बात फुल टाइम फिल्म अभिनेत्री से पार्ट टाइम सांसद बनी कंगना रनौत की, जिनके संसदीय क्षेत्र मंडी में बादल फटने, भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने के सामान की कमी है, लेकिन यहाँ की माननीय सांसद कंगना रनौत इस बात का इंतजार कर रही हैं कि मौसम ठीक हो जाए, थोड़ी धूप निकल आए, सड़कें चमचमाने लगें, लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो वो पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगी। दरअसल सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटे थे, जिसमें अकेले मंडी में 15 जगह पर तबाही आई थी। सीएम सुखविंदर सुक्खू से लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर तक राहत के कामों की जानकारी ले रहे थे। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि उनकी सांसद कंगना रनौत भी इस मुसीबत में उनके साथ होंगी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कंगना लोगों के पास नहीं पहुंची, तो पत्रकारों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर से सवाल किया, स्थानीय सांसद कंगना रनौत कहां हैं? इस पर जयराम ठाकुर ने कहा, हम मंडी के लोगों के साथ जीने मरने के लिए यहाँ हैं। जिनको इसकी चिंता नहीं है, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं और खुद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कंगना की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो आज उनकी सफाई आई और मंडी ना जाने का जिम्मेदार भी जयराम ठाकुर को ही ठहरा दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल प्रदेश में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना बहुत दुखद है। सराज और मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने की कोशिश की, लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब तक कनेक्टिविटी और पहुंच ठीक नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करना बेहतर है। अब जब कंगना ने यह दावा किया है कि वो तो मंडी जाना चाहती थी, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें मना किया था, तो कांग्रेस कह रही है कि पहले आपस में बात कर लें। सीएम सुक्खू ने कटाक्ष के लहजे में कहा कि वो सबसे पहले जयराम ठाकुर से ही बात करें, जो काफी गुस्से में हैं। वैसे जिन जयराम ठाकुर को कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फंसा दिया है, ये वही जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने न सिर्फ कंगना की चुनावी राजनीति में एंट्री में मदद की, बल्कि उससे पहले भी जब मुंबई में कंगना के घर पर बुलडोजर चला था, तो उनके समर्थन में आए थे। ये कहा था कि हिमाचल की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। 2024 में जब विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि कंगना रनौत जयराम ठाकुर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है जो मंडी के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, इसका दोनों ने मिलकर जवाब दिया था। लेकिन कंगना मूल रूप से अदाकारा हैं, उनकी भूमिकाएं और एक्टिंग बदलती रहती है, और अब इन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना के कारण बीजेपी को राजनीतिक परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पहले भी कंगना अपने बयानों से बीजेपी की मुसीबतों को रिचार्ज कराती रही है, जिस पर बीजेपी को कई बार सफाई देनी पड़ी है। इससे पहले 15 मई को कंगना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। 29 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा था कि देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा, किसान आंदोलन में रेप हुए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। नवंबर 2021 में कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है, इसमें खालिस्तानी शामिल है। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद कहा था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कंगना राजनीति में बिना सोचे समझे बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए आई हैं। और संकट तो यह है कि कई बार वो अपनी बात पर खुद माफी मांगती हैं और कई बार पार्टी को माफी मांगनी पड़ती है। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज दिखाई जाए, तो सत्ता के कई एपिसोड उसके लिए कम पड़ जाएंगे।